Hello students, this is राहिला खुर्शीद एंड वेलकम टू स्टडी हब। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ का सिंपल मीनिंग है ऐसी डिजीज़ जो कम्युनिकेट होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ नाउन एज कम्युनिकेबल। द डिजीज़ दैट इज़ कम्युनिकेटेड, ठीक है, यानी कि दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ, एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल की तरफ जब वो ट्रांसफ़र होती है, ऐसी डिजीज़ कंडीशन को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस कहते हैं। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस हैं इनको हम ट्रांसमिसिबल डिजीज़ भी कहते हैं, बिकॉज दीज आर ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसमिट होती है, या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं। लेट्स रिपीट इट अगेन। कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कम्युनिकेट होती हैं, जो ट्रांसफ़र होती है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ, जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू अनदर हेल्दी इंडिविजुअल। कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम ट्रांसमिसिबल डिजीज़ भी कहते हैं या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो ऑर्गेनिज़म्स, जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म्स इनको कॉज करते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है। पैथोजेंस हमें पता है ये ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। तो ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इनको भी कुछ पैथोजेंस कॉज करते हैं, जैसे सम वायरसेस और बैक्टीरियाज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ को कॉज करने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ की कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, दैट इज़ जैसे एड्स हमारे पास आता है, मलेरिया आता है, डेंगू आता है। ये ऐसी डिजीज़ हैं जो कम्युनिकेबल हैं, जो ट्रांसफ़र होती हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी डिजीज़ कंडीशन होती है जो कम्युनिकेट होती है फ्रॉम वन इंडिविजुअल, फ्रॉम वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू अनदर हेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं ये कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, ये कैसे स्प्रेड होती हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं ये कम्युनिकेट होती हैं बहुत सारे मेथड से, जैसे टच की वजह से, इंटरकोर्स यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, ओरल एक्सचेंज की वजह से ये डिजीज़ जो है ये ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। जैसे मैं एक हेल्दी इंडिविजुअल हूँ, मैं किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को टच कर रही हूँ, उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म हो रहा है, उसके साथ ओरल एक्सचेंज हो रहा है, तो उस इंडिविजुअल का जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उस हेल्दी इंडिविजुअल में जो उसके साथ ही एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं जो बहुत सारे मेथड से स्प्रेड होती हैं, जैसे टच की वजह से, इंटरकोर्स की वजह से, ओरल एक्सचेंज की वजह से, ठीक है। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सरफेस जो होगा ऑब्जेक्ट का जो इन्फेक्टेड होगा, जिसको मतलब जहाँ पे वो डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस प्रेजेंट होंगे, अगर उन नॉन लिविंग सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स को भी एक हेल्दी इंडिविजुअल टच करता है तो तब भी वो डिज़ीज़ जो है उसमें कम्युनिकेट हो जाएगी, ठीक है। कुछ दूसरे मेथड से भी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है ये ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होता है उसकी वजह से भी ये होता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं, यानी कि जैसे जो इंसेक्ट्स इन डिजीज़ को कॉज करते हैं, यानी कि जो वेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे पास मॉस्किटो है जो हमारा मलेरिया कैरी करता है या फिर प्लाज्मोडियम कैरी करता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो इन डिजीज़ मतलब कैरिंग ये जो वेक्टर्स होते हैं इन इंसेक्ट्स के बाइट्स की वजह से भी ये डिजीज़ कॉज होती हैं, ठीक है। और जो इन्फेक्टेड एयर होती है उसकी वजह से भी होती है, सच एज इन्फेक्टेड एयर की वजह से हमारे पास टीबी कॉज होता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जो कम्युनिकेट होती है, जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, ठीक है। किसके थ्रू ये फैलती है, किसके थ्रू ये स्प्रेड होती है, किसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होती है, जैसे हमारा टच आता है, इंटरकोर्स, ओरल एक्सचेंज की वजह से, किसी इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट को टच करने की वजह से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, बाइट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स जो इन डिजीज़ को कैरी करते हैं, इन्फेक्टेड एयर की वजह से ये डिजीज़ कॉज होती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज़।
नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। एज द नेम इटसेल्फ इज सेइंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो कम्युनिकेट नहीं होती हैं, ऐसी डिजीजेज जो ट्रांसफ़र नहीं होती है, मतलब कि बाय टच, बाय इंटरकोर्स, मतलब बाय ओरल एक्सचेंज, ये डिजीजेज जो है ट्रांसफ़र नहीं होती हैं एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से एक हेल्दी इंडिविजुअल की तरफ, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ऐसी डिजीजेज होती हैं जो ट्रांसमिट नहीं होती हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। हमारी कुछ डिजीज़ कॉज ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारी कुछ एलर्जीज़ होती हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ होती हैं, इनकी वजह से हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। जैसे जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, जैसे हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हमारे पास होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे पास होता है, डायबिटीज़, कैंसर, ये ऐसी डिजीज़ कंडीशंस हैं, ये ट्रांसमिट नहीं होती हैं, ये इंडिविजुअल के अंदर ही कुछ म्यूटेशंस होती हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है। अदरवाइज़ ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ ट्रांसमिट नहीं होती हैं। अगर एक इंडिविजुअल का एक लाइफ साइकिल हेल्दी होगा, जिसमें वो प्रॉपर डाइट ले रहा है, कंप्लीट स्लीप ले रहा है, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल ले रहा है, मेंटेन कर रहा है अपने बॉडी वेट को, और मतलब अपने लाइफस्टाइल में मेजर्स कर रहा है जिससे वो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहा है, अगर ये सब वो फॉलो करता है तो वो इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से प्रिवेंट हो सकता है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारे पास ऐसी डिजीज़ कंडीशंस होती है जो ट्रांसमिट नहीं होती हैं, जो ट्रांसफ़र नहीं होती हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ। ये इंडिविजुअल में ही कुछ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ म्यूटेशंस आती हैं जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ कॉज होती हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे हार्ट डिजीज़ होते हैं, बहुत सारे दूसरे डिजीज़ कंडीशन जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं जो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ। ये था हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कॉजेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कुछ मेन कॉजेज़ जो है या फिर मेन कॉजेटिव फैक्टर्स जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के, वो क्या होते हैं, वो लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। मतलब एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा ओबीस है, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसकी वजह से कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है डेवलप हो सकती है। कोई मेटाबॉलिज्म में इन एबनॉर्मेलिटी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो है मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ, ठीक है। जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं एंड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स है, ये सब जो है ये हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। और इनके पॉजिटिव फैक्टर्स यही हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का लैक हो, मेटाबॉलिज्म में कोई एबनॉर्मेलिटी हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, इसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो कॉज हो सकती है। अगर एक इंडिविजुअल जो है वो पुअर या फिर लेस न्यूट्रिटिव डाइट लेता है जिसकी वजह से वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, मतलब उसकी वजह से डेफिशिएंसीज हो सकती हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में, उसकी वजह से भी हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ डेवलप हो सकती हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल कंज्यूम कर रहा है अल्कोहल और टोबैको इन अ वेरी बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी वजह से भी कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है, लंग एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज़ कि जो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो इंडिविजुअल के खुद के लाइफस्टाइल के साथ क्या करता है, रिलेट करता है। मतलब लाइफस्टाइल ही जो है दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ, मतलब टाइप ऑफ लाइफस्टाइल जो है दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। इन कंक्लूजन कॉजेज़ ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारे पास क्या आते हैं, जैसे जेंडर, एज, जेनेटिक्स, स्मोकिंग, अनहेल्दी डाइट, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सपोजर टू पोल्यूशन जो है ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है ये ओबीस हो सकता है और ये हाइपरटेंसिव हो सकता है, यानी कि इसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो मतलब बेसिक फैक्टर्स हैं जो हमें लगता है ओबेसिटी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट लेट मी टेल यू हाइपरटेंशन इज़ नोन एज द साइलेंट किलर, ठीक है, इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। तो ओबेसिटी और हाइपरटेंशन इन चीज़ों की वजह से होता है जिसको यूजुअली एक इंडिविजुअल जो है वो इग्नोर करता है, बट इन टर्न ये जो ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन है ये रिस्क जो है इंक्रीज करता है टुवर्ड्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। तो ये आते थे हमारे पास कॉजेज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस।
अब हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन द कॉजेज़ ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसमें जो माइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कोई भी माइक्रोबियल एजेंट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के जो माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, कॉजिटिव फैक्टर्स हैं, ये ट्रांसमिट हो सकते हैं बाय एयर, वाटर या फिर बहुत सारे वेक्टर्स की वजह से। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ऐसा कोई भी मीन्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है फॉर ट्रांसमिशन। कम्युनिकेबल डिजीज़ में पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होती है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ऐसा कोई भी ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। दिस वॉज द डिफरेंस ऑफ कॉजेज बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, तो पहले हमने देखा था कॉजेज़ के बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अब हम मेन कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है ये सडन एंड ऑनसेट होती है। ठीक है, यानी कि अचानक से ऑकर होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है ग्रेजुअल होती है, यानी कि बहुत टाइम से डेवलप होती आ रही होती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है इसका सिंगल कॉज हो सकता है और नॉन कम्युनिकेबल के मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ एक्यूट होती है यानी कि शॉर्ट होती है, बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये थ्रू आउट द लाइफ भी चल सकती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए शॉर्ट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्योर अचीव हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो है क्योर अचीव नहीं होती है, मतलब बहुत सारे केसेस में क्योर अचीव नहीं हो पाती है। सॉरी, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये ट्रीटमेंट के बाद जो है एक इंडिविजुअल की लाइफ नॉर्मल बैक टू नॉर्मल हो जाती है, बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ऐसा कुछ नहीं है। जब एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रेशंस आ जाती हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ में। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। तो आज हमने पढ़ा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।